श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले बता दें, महाशिवरात्रि की जो तिथि है वह कहलाती है कृष्ण चतुर्दशी की तिथि। और महाशिवरात्रि की तिथि जो पूर्ण हो रही है, मतलब 8 मार्च 2024 से महाशिवरात्रि की तिथि शुरू हुई है और जो पूर्ण होने वाली है वह 9 मार्च को शाम को 6:17 में पूर्ण होने वाली है। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न था कि हम महाशिवरात्रि के उपाय नहीं कर पाए क्योंकि गुरुजी ने कथा के दौरान बहुत लेट उपाय बताए। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। वे उपाय जो कि आप 9 मार्च को शाम 6:17 के पहले करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय आप 9 मार्च को शाम को 6:17 के पहले कर सकते हैं। आप शाम के 6:17 के पहले कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और महाशिवरात्रि में अगर आपने उपाय नहीं कर पाए हैं तो महाशिवरात्रि की तिथि 9 मार्च को भी है और इस विशेष तिथि का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप सुबह से ही यह विशेष उपाय करना शुरू कर सकते हैं। जिसको जब समय मिले उस अनुसार वह यह सभी उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। उसमें पहला उपाय है बेर वाला उपाय। गुरुजी ने बेर वाले 3 से 4 उपाय बताए हैं। अब 3 से 4 उपाय वालों में से वे उपाय जो आप कल कर सकते हैं, मतलब 9 मार्च को कर सकते हैं। 9 मार्च अगर वीडियो आप आज देख रहे हैं तो आज आप कर सकते हैं। उन उपायों में पहला उपाय है बेर वाला, जिसमें आपको एक बेर को शिवलिंग पे अर्पित करना है और उस बेर को आपको प्राप्त कर लेना है। अब प्राप्त किए हुए बेर को आपको उदर की समस्या होने पर, पेट की समस्या होने पर या फिर पेट में पाचन की समस्या होने पर उस बेर को आपको खा लेना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा है महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेर को जो प्राप्त कर लेता है, अगर उसे पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो उसमें उसको लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं 9 मार्च महाशिवरात्रि की तिथि में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। 8 मार्च की कथा में गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जो आज से पहले नहीं दी थी, जिसे आप आज मतलब 9 मार्च को कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको सिर्फ एक बेर को शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। कोई बच्चा जो माइंड से विकलांग है, लग रहा है कि विवेक कार्य नहीं कर रहा है, बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, लाट टपकती है, माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो गुरुजी ने कहा आपको महाशिवरात्रि में शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेर को प्राप्त कर लेना है। अर्थात अगर बेर नहीं चढ़ी हुई है तो आप चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहले से भी चढ़ी हुई है तो आप वह बेर को भी प्राप्त कर सकते हैं। बेर को प्राप्त करके आप उसके बेर को खा भी सकते हैं और खाने के बाद जो गुठली होती है उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको संभाल के रख लेना है और उसको गुठली को घिसकर आपको चंदन बना लेना है। चंदन बनाने के बाद उसको अगले दिन से, मतलब आप 10 मार्च से उसको अगले दिन से थोड़ा थोड़ा चंदन उसको खिलाना शुरू कर सकते हैं। आप उस गुठली को घिस रहे हैं तो ऐसा ना करें कि घिसने के बाद सोचें कि हम यह जो चंदन बनाए इसे शिवलिंग पे लगाएं, क्योंकि वो गुठली जूठी हो चुकी है तो उसका उपयोग आपको शिवलिंग के लिए बिल्कुल नहीं करना है। आप सीधे उस चंदन को खिला सकते हैं बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में। गुरुजी ने कहा चंदन को खिलाते समय पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसे सुबह के समय खिलाना शुरू करें। और गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको आने वाले, मतलब जो गुठली का चंदन है वह आप 15 दिन तक खिला के देखना। आपको 15 से 20 दिन में लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बच्चे का विवेक कार्य करना शुरू कर देगा। गुरुजी का बताया हुआ उपाय आप 9 मार्च को करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस 9 मार्च को कर सकते हैं। गुरुजी ने 7 बेर वाला महारोग मुक्ति उपाय बताया था, जिसको आप 12 बजे दोपहर में कर सकते हैं। 9 मार्च को दोपहर के 12 बजे आप 7 बेर वाला उपाय भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको यह करना होता है कि 7 बेर लेनी होती है और जो व्यक्ति बीमार होता है उसके ऊपर से 7 बार घुमाते हुए बेर को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना होता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको बेर को प्राप्त करके खाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें आपको सिर्फ अर्पित करना होता है। यह उपाय का टाइम जो है वह विशेष होता है। यह उपाय आपको दोपहर के 12 बजे करना होता है। और 9 मार्च को भी चतुर्दशी की तिथि है, शाम के 6:17 तक। तो यह उपाय भी आप 9 मार्च को दोपहर के 12 बजे करके, जो व्यक्ति रोगीला है, बार बार बीमार पड़ता है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं या फिर किसी को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, उनसे करवा कर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वह नहीं कर सकता है तो उनके निमित्त भी आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय कर सकते हैं।
बढ़ते हैं शिवरात्रि जो कि 9 मार्च की तिथि है उस दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी जो कि गेहूं के दाने से संबंधित है। गुरुजी ने कहा आपको गेहूं का दाना लेना है, 12 दाने लेना है और 12 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने पहले यह भी कहा है अगर आपको गेहूं की बाली मिलती है तो आपको गेहूं की एक बाली शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर आपको गेहूं की बाली नहीं मिल रही है तो आप गेहूं का भी उपयोग कर सकते हैं। गेहूं का उपयोग करेंगे तो गेहूं के 12 दानों का उपयोग करना है। अब यह उपाय किन्हें करना है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा अगर आपका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, खुद का व्यापार नहीं है, खुद का कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपको यह विशेष उपाय का यह नियम महाशिवरात्रि से धारण करना है। आपको गेहूं की 12 दाने या फिर गेहूं की एक बाली लेकर शिवालय पहुंच जाना है। दोनों में से कोई एक चीज़ ही लेकर जाना है। अगर बाली लेकर जाए हैं तो बाली को शिवलिंग पर अर्पित कर दें और अर्पित करने के बाद आपको गेहूं की बाली में से 12 दाने निकाल लेना है। अगर गेहूं अर्पित किए हैं 12 दाने शिवलिंग के ऊपर तो आपको 12 दाने पूरे उठा लेना है। उठाने के बाद गुरुजी ने कहा आपको यह नियम 12 शिवरात्रि जो आती है साल भर में उसमें करना होता है। आज महाशिवरात्रि से शुरू कर रहे हैं तो 12 में से एक गेहूं का दाना या फिर बाली का दाना जो आपने लिया है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद 11 दाने आपको अपने पास रख लेना है और अगले महीने जब मासिक शिवरात्रि आएगी तो एक दाना उसमें से अर्पित कर देना है। ऐसा करके वर्ष भर में महाशिवरात्रि के बाद आने वाली 11 मासिक शिवरात्रि में आपको एक एक करके हर मासिक शिवरात्रि में एक एक दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते जाना है। गुरुजी ने कहा ऐसा करते जब पूर्ण वर्ष होगा सभी मासिक शिवरात्रि में दाना अर्पित कर देंगे। जब दाने खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस महाशिवरात्रि आएगी। उससे पहले आप स्वयं देखना कि आपको भोलेनाथ ने क्या नहीं दिया है। अगर मकान नहीं है तो वह मिलेगा, प्लॉट नहीं है तो वह मिलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो वह भी चलेगा। भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए यह उपाय आप महाशिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं और 9 मार्च को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 6:17 के पहले आप यह उपाय कर लीजिएगा और आपको साथ ही साथ अपना प्रयत्न भी करना है, कर्म भी करना है और फल भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अब आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी दी थी। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों न चुक गया हो, यह उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से कर सकते हैं और इसको जो नियम है आपको 5 शिवरात्रि का बनाना है। और गुरुजी ने कहा है आप इस महाशिवरात्रि से उपाय करने की शुरुआत कर सकते हैं और यह उपाय आप 9 मार्च महाशिवरात्रि की विशेष तिथि में भी कर सकते हैं। 9 मार्च को शाम के 6:17 से पहले आप यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। कर्ज बढ़ गया है उसे चुकाने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, घर में धन वृद्धि के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई पात्र ले लेना है। तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। इसके बाद उसके अंदर आपको शक्कर डाल देना है। गुरुजी ने कहा किसी भी देवी देवता के पूजन में अगर हम दूध में शक्कर डाल रहे हैं तो शक्कर को आपको उंगली या चम्मच का उपयोग करते हुए मिलाना नहीं है। आपका कार्य सिर्फ दूध के अंदर शक्कर डालने से है। आपको दूध के अंदर शक्कर डाल देना है और एक बेलपत्र को लेकर शिवालय में जाकर बेलपत्र को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर वह दूध जिसके अंदर आपने शक्कर डाली है उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यदि पूरा दूध अर्पित करने के बाद भी पात्र में थोड़ी सी शक्कर चिपक जाती है तो उसमें आप थोड़ा सा जल डाल के हिला के संपूर्ण चीज़ें आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। जब आप दूध डालेंगे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आपको एक पात्र नीचे रख देना है ताकि आप थोड़ा सा दूध उस पात्र में झेल सकें, उस पात्र में प्राप्त कर सकें। थोड़ा सा दूध प्राप्त करने के बाद आप उस पात्र को वहाँ से हटा दें। इसके बाद एक कलश में जल भर के शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करने के बाद जल से भी अभिषेक कर दें। अब जिस पात्र में आपने थोड़ा सा दूध प्राप्त किया है उसे लेकर सीधे घर आ जाएं और घर में प्रवेश करने से पहले आपका मुख घर की ओर हो। ऐसे में आपके सीधे हाथ की ओर उस दूध से आपको एक बिंदी लगा देना है, या फिर आपके व्यापार वाले स्थान पर जो आगे नहीं बढ़ रहा है उस व्यापार वाले स्थान पर भी आपको एक बिंदी लगा देना है, या फिर आपको अपने घर की अलमारी में भी एक बिंदी लगा देना है। अब 3 जगह गुरुजी ने बिंदी लगाने को कहा है तो आप कोई भी एक जगह लगा सकते हैं या फिर एक से अधिक जगह भी लगा सकते हैं या फिर तीनों जगह भी लगा सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बस गुरुजी ने कहा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर जल्दी आना है क्योंकि दूध जल्दी सूख जाता है और सूखने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि उसमें पानी मिला दिया फिर घर में बिंदी लगा रहे हैं,
आपको दूध की ही बिंदी लगाना है। और गुरुजी ने कहा है दूध अगर बचता भी है तो आपको उसको पीना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने दूध पीने को सभी को मना किया है। इस उपाय को गुरुजी ने कहा कि आपको 5 शिवरात्रि लगातार करना है, फिर आप देखना कैसे आपका कर्जा नहीं चुकता है। गुरुजी का बताया उपाय आप किसी भी शिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं और आने वाली 5 मतलब लगातार 5 शिवरात्रि करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 9 मार्च को भी आप शाम के 6:17 से पहले यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। और भी कई उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर वे उपाय आप देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिंड कर दी है, जिसमें आपको महाशिवरात्रि के सभी उपाय देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।